कांग्रेस ने राजस्थान के लिए एक और सूची जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइंस से चुनाव लड़ेंगे। परसादी लाल मीणा को लालसोट से टिकट मिला है। अर्जुन सिंह बमानिया को बांसवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने अब तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान। तो कांग्रेस ने राजस्थान के लिए एक और सूची जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हुई है। तो इससे पहले भी एक और सूची जारी की गई थी। हालांकि अब 25 नवंबर को ये मतदान होना है। तो मेरे सहयोगी विनय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, कांग्रेस ने राजस्थान के लिए एक और सूची जारी कर दी है। बिल्कुल साधना, क्योंकि देखिए इंतजार किया जा रहा था। और अगर आप बात करेंगे खास तौर पर नवरात्रों की, तो नवरात्रों से पहले जब सवाल पूछा गया था, चाहे वो अशोक गहलोत की आप बात कर ले या के वेणुगोपाल की आप बात कर ले, तो जो भी नेता हैं उनसे जब सवाल पूछा गया था, तो उस समय ये कहा गया था कि जो लिस्ट है वो लिस्ट नवरात्रों में हमारी तरफ से जारी कर दी जाएगी, और वो हुआ भी। अभी 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो फिर 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सूची जारी की गई थी, और जिसमें बड़े लोग शामिल थे। इनमें सीएम अशोक गहलोत का नाम, इसके अलावा सचिन पायलट का नाम था, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम था, और साथ ही सीपी जोशी का नाम भी शामिल था। अभी दूसरी लिस्ट जो है, क्योंकि देखिए आज अष्टमी है, और ये बताया गया था कि ये दिन बड़े अच्छे माने जाते हैं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये कहा गया, और इसी वजह से अब दूसरी सूची जारी की गई है। तो 43 लोगों की, यानी 43 जो उम्मीदवार हैं उन लोगों की भी सूची जारी की गई है। नाम इसमें भी बड़े हैं। आप इसमें क्या बात करें, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर लीजिए, परसादी लाल मीणा की बात कर लीजिए, अर्जुन सिंह बमानिया की बात कर लीजिए, ये भी बड़े नाम हैं। और देखिए बहुत सारी जगह से ऐसा भी सामने आया है कि बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं विरोध झूलने को पड़ा है, देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी खुशी दिखाई नहीं दे रही है, और शायद यही वजह है कि ये जो मंथन था वो लगातार किया जा रहा था दिल्ली में, क्योंकि देखिए अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। अगले महीने में अगर बात की जाए तो चुनाव शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में ये बड़ी ही चुनौतीपूर्ण काम होता है किसी भी पार्टी के लिए कि आपको जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी करनी है। और चाहे वो अशोक गहलोत की आप बात कर लीजिए, क्योंकि अशोक गहलोत से लगातार यही सवाल पूछा जाता था कि अगर आप उम्मीदवारों की सूची जारी भी करेंगे तो आपके पैरामीटर क्या होंगे, आप किस तरह से ये सोचेंगे कि किसको टिकट दिया जाए। तो अशोक गहलोत ने ये कहा था कि हम चाहेंगे कि जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में अच्छा दबदबा रखता है, अच्छी पहचान रखता है और जनसेवा ज्यादा करता है, उन लोगों को ही हम उम्मीदवार बनाएंगे। तो इस बार बहुत से उम्मीदवार हैं जिनकी टिकट कटी है, और कई जगहों से खबर ऐसी भी सामने आई जहाँ पर बिल्कुल विनय, कह भी सकती हैं कि कुछ उम्मीदवार हैं जिनकी टिकट भी कटी है। इस बीच सस्पेंस जो है वो भी बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक 76 सीटों पर ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए 200 सीटों के लिए उम्मीदवारों की आपको घोषणा करनी है, और अब आप जब सूची आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब आपने सूची ही जारी नहीं कर रहे, उसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब सूची आ जाती है उसके बाद में आप देखिए कि परेशानी नहीं होती है, और अभी समय है, आप अब अपनी सूची जारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है कि जब एक ही सीट पर कई उम्मीदवार होते हैं, और वहां पर जब कार्यकर्ता होते हैं, उन कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध देखने को मिलता है, तब परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ परेशानी कांग्रेस के साथ नहीं है, ये परेशानी बीजेपी के साथ भी है, ऐसा नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी हमने कई जगहों पर देखा है कि जैसे कि राजस्थान की आप बात करेंगे तो वहां पर बीजेपी नेता दीप्ति किरण माहेश्वरी को टिकट दे दिया था, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं का विरोध की तस्वीरें सामने आई थी। तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें कांग्रेस के लिए भी अलग अलग जगहों से जब पहली सूची जारी हुई थी उस समय भी सामने आई थी। तो अब सूची जारी करना शुरू कर दिया है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी सूची जल्द सामने आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि परेशानी इसमें नहीं होती कि आपको क्या प्लानिंग करनी है और आपको किस तरह से प्रचार करना है। परेशानी सबसे बड़ी इसी में आती है कि जब कई सीटों पर कई उम्मीदवार हो जाए जो टिकट मांग रहे हैं, तो आपको टिकट देनी है, और उन कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके जो योजनाएं हैं, खासतौर पर कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और उन लोगों को जब नाराजगी होती है, उन लोगों की नाराजगी को कैसे संभालना है, ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात होती है साधना। और ऐसे में
आप सूची जारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि बड़े ही छोटे छोटे हिस्सों में ये सूची जारी की जा रही है। राजस्थान के लिए खासतौर पर अगर आप देखेंगे, पहले केवल और केवल आपने देखा कि किस तरह से 43 उम्मीदवार जो अब दूसरी बार आए हैं, पहले 33 उम्मीदवार आए थे। तो ये बहुत ज्यादा इस पर मंथन चल रहा है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पहले कार्यकर्ताओं को मना लिया जाए, ये देखा जाए कि परेशानी ना हो। क्योंकि देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि धौलपुर की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी में हमने देखा था कि 2 बार की विधायक रही थी शोभा रानी कुशवाहा, उन्होंने अब बीजेपी छोड़ दी, उन्होंने कांग्रेस से टिकट लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से लड़ेगी, और इसके पीछे की वजह क्या आप देखते हैं? वजह यही देखते हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये आभास हो गया, कहीं ना कहीं उनको ये लग गया कि इस बार शायद उनको टिकट ना मिल पाए, और ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। और रही बात बाकी की लिस्ट की, तो जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नवरात्रा से शुरुआत कर देंगे, तो नवरात्रा से उनकी तरफ से शुरुआत कर दी गई थी लिस्ट जारी करने की, और ये लिस्ट अब ज्यादा दिन नहीं है। देखिए, भले ही अभी 2 लिस्ट आई है, तो अब ये लिस्ट ये देखना है कि जो बाकी सीटें बची हैं उन सीटों पर और कितना समय लिया जाएगा, या उन पर कितनी और लिस्ट आनी है। क्योंकि अगर आप थोड़े थोड़े टुकड़ों में अगर इस उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो उससे आपको एक फायदा ये हो जाता है कि आपको आभास हो जाता है कि कहां पर कौन सा कार्यकर्ता जो है वो नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, किस उम्मीदवार के जो कार्यकर्ता होंगे उनको कैसे मनाना है। इस प्लानिंग का इसका आपको समय मिल जाता है, तो बेहतर है, ये अच्छा चल रहा है। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों की तरफ से ये एक स्ट्रेटजी है कि जो लिस्ट है वो जारी की जा रही है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कम कम सीटों पर ही जारी की जा रही है। चलिए विनय, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एक और सूची जो है वो राजस्थान के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी है, और अब ऐसे में 43 उम्मीदवारों की जो ये सूची है वो जारी हुई है। राजस्थान में 25 नवंबर को ये मतदान होना है।